हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है या लेवल ऑफ नॉलेज क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो अभी चेक कर लेते हैं और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था माइक्रो और उसके बाद फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की भी हमने थ्योरीज की थी। अब बारी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट थ्योरीज की। चलिए शुरू हो जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल की थ्योरी से, है ना। लास्ट टाइम भी क्लासिकल ही बार बार यूज होगा और बार बार नाम किसका आएगा, एडम स्मिथ से ही स्टार्टिंग होगी। क्योंकि एडम स्मिथ 1776 से पहले इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेटेड पार्ट हुआ करता था, इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद बना ना इकोनॉमिक्स ये, तो हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही बोलते हैं। चलिए, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ 1776 दैट इज बाय एडम स्मिथ। क्लासिकल में अभी और भी नाम आते हैं, रिकार्डो का भी नाम आता है। उसके बाद माल्थजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, माल्थस की थ्योरी है 1798 की थ्योरी है। ठीक है, पॉपुलेशन टेंड ग्रो फास्टर देन फूड सप्लाई। ये पॉपुलेशन बढ़ता है ज्योमेट्रिक रेशियो से और फूड जो बढ़ता है वो अर्थमेटिक रेशियो से बढ़ता है, कहना है माल्थस का कहना है। नेक्स्ट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ कब आया? रिकार्डियन का थ्योरी आया दैट इज 1817 में। मार्क्सियंस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मार्क्स की थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स 1867, दास कैपिटल बुक। नेक्स्ट, शुपिटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखना, अगर जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है वहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो शुम्पिटर की थ्योरी का जो टाइम रहेगा वो 1911 ही रहेगा। ठीक है, शुम्पिटर की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एचडी मॉडल आपने देखा होगा। हेरोड, पहले हेरोड ग्रोथ मॉडल्स आता है, फिर उसके बाद डोमर का ग्रोथ मॉडल आता है। तो हेरोड का मॉडल है 1939 में पहले आया, जिसमें उन्होंने एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट डिस्कस किया था। डोमर का ग्रोथ रेट बाद में आया। तो डोमर ग्रोथ मॉडल्स दैट इज 1946 में आया। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्रिएट, डिमांड भी क्रिएट करेगा और प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी क्रिएट करेगा। ये मिक्सचर होता है, दैट मीन्स क्लासिकल और केंजियन के मॉडल का। और नेक्स्ट, 8th में है रोडान की थ्योरी। रोजेस्टिन रोडान की बिग पुश थ्योरी है, एक बात याद रखना। बिग पुश थ्योरी वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट हमें एक बड़ा डोज करना चाहिए इंडस्ट्रीज में। 1933 मतलब लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट हेल्प्स ओवरकम डेवलपमेंट ट्रैप्स। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी लुइस का ड्यूअल सेक्टर मॉडल। बहुत मजेदार थ्योरी है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में और क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। और चलिए, 1954 कहता क्या है कि सरप्लस लेबर, जो हमारे पास सरप्लस लेबर है जिसकी एमपीएल जीरो होती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना होता है? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जीरो। तो वहां से शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे ये? इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, मॉडर्न सेक्टर। नेक्स्ट, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, नर्क्से की थ्योरी है बैलेंस ग्रोथ 1953। याद रखना, कुछ इकोनॉमिस्ट बैलेंस को सपोर्ट करते हैं और कुछ अनबैलेंस को सपोर्ट करते हैं। जो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कह रहे हैं सेवरल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ताकि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी टूटे। नेक्स्ट, 11th में आता है सोलो स्वान ग्रोथ मॉडल। सोलो स्वान ग्रोथ मॉडल्स 1956। ये बात करते हैं कैपिटल, लेबर, एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद आता है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। हाँ जी, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी देखो, हिस्टमैन का इसका नाम बहुत बढ़िया है। बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस आपने पढ़ा होगा, है ना, यहीं से क्वेश्चन बना है वो। चलिए, हिस्टमैन 1958, स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंसेस एंड लिंकेज इफेक्ट स्टिमुलेट डेवलपमेंट। नेक्स्ट, और इसके फॉलोवर्स भी हैं हिस्टमैन के। नेक्स्ट 13 पे आ जाता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोस्टो की 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज में क्या है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टेज ऑफ मास कंजप्शन। तो हर अलग अलग आपको थ्योरीज, फर्स्ट भी सेकंड भी, हर कोई स्टेज देखना है। 1960 में थ्योरी आई और 5 स्टेजेस ऑफ, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट, गोल्डन रूल ऑफ अक्यूमुलेशन, ये थ्योरी फेल्प्स ने दी है, 1961 की थ्योरी है। कैपिटल स्टॉक दैट मैक्सिमाइज स्टेडी स्टेट कंजप्शन। नेक्स्ट, काल्डोर का मॉडल कैसे बोल सकते हो? काल्डोर ग्रोथ मॉडल्स ये 1950 टू 1960s का है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस ग्रोथ। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स इसमें बनती है बहुत सारी। 16th में है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, ए के मॉडल्स। 1980s में इसका टाइम है। और ए के मॉडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें वेरियस इकोनॉमिस्ट हैं, इसमें अमृत्य सेन वगैरह का भी नाम आ जाता है कई बार। ए के मॉडल्स चलिए 1980s। और नेक्स्ट 17 में आता है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, इसमें भी रोमर हो गया, लुकास, कई बार रोमर का नाम आता है और भी इकोनॉमिस्ट का नाम भी जुड़ा हुआ है इसमें। 1986 अभी कहते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, जो हम नॉलेज, स्किल, ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा करते हैं। नॉलेज, इनोवेशन, इंक्रीज रिटर्न जनरेट्स सस्टेन्ड ग्रोथ। 18th थ्योरी है वो है ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ मॉडल्स, रॉबर्ट लुकास, दैट इज 1988। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल
नेक्स्ट कैपेबिलिटी अप्रोच, ये अमर्त्य सेन की अप्रोच है 1980s टू 1990s। नेक्स्ट 20 नंबर पे आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। हाँ जी, HDI का अप्रोच, HDI अप्रोच 1990 में डेवलप हुआ। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड 3 पैरामीटर रखे गए। हेल्थ में लॉन्गेविटी भी आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन में लिटरेसी रेट आ जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड में पर कैपिटा इनकम आ जाता है। ठीक, तो ये 20 थ्योरीज थी। अब बारी है आपकी, चलिए एक एक करके आंसर्स तलाशते हैं। कार्ल मार्क्स, माल्थस, शुपिटर एंड रिकार्डो। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही होगा 1798 की जो थ्योरी है दैट इज माल्थस की थ्योरी है। फिर भी इसको, और उसके बाद फिर रिकार्डो की थ्योरी हम लोग कर लेते हैं 1817 के आसपास, है ना। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। कार्ल मार्क्स 1868 के आसपास इनकी थ्योरी आ जाती है। 1868 लास्ट में बचता है हमारे पास शुपिटर 1911। तो सबसे पुरानी थ्योरी कौन सी हुई? सबसे पुरानी थ्योरी दैट इज सेकंड माल्थस की। उसके बाद रिकार्डो, उसके बाद नेक्स्ट कार्ल मार्क्स 1 और उसके बाद 3, 2 4 2 4 1 3। तो C1 इज करेक्ट। आई होप कि ये सही आंसर होगा आपका। चलिए एक और आंसर देने की कोशिश करना। डॉमर ग्रोथ, बिग पुश, शुम्पीटर या फिर हेरोड। ठीक है, याद है शुम्पीटर का आप पहले ही जान जाना, जब भी डेवलपमेंट की बात होगी शुम्पीटर की थ्योरी 1911 टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, हेरोड पहले होगा 1939, उसके बाद डॉमर होगा 1946 और फिर उसके बाद बिग पुश थ्योरी, इसका टाइम ड्यूरेशन दैट इज बिग पुश 1943। 1943 ये भी क्लोज थ्योरीज हैं, बट आपको याद रखना है सबसे पहले 3 है, उसके बाद हमारे पास 1939 4 है, देन सेकंड है एंड देन फर्स्ट है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब 2 क्वेश्चन आपके लिए फिर, है ना। चलिए लुइस का ड्यूल सेक्टर मॉडल हो गया, बिग पुश थ्योरी, बैलेंस ग्रोथ, डॉमर ग्रोथ। क्या आंसर बन सकता है ये थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश करना। नहीं समझ आया तो पिछली जो थ्योरीज अभी हमने डिस्कस की हैं ये वाली फटाफट से इनको एक बार दोबारा देखना, आ जाएगा समझ। ठीक, चलिए तो ये है आपका एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ये गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, उसके बाद सोलो स्वान मॉडल, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल और स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो रोस्टरों की ग्रोथ के स्टेजेस हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, दैट मीन्स यूनिट, चाहे मैक्रो करेंगे या फिर कोई और यूनिट कवर करेंगे। चलिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।